चैप्टर 23। धनेश, तुम एक सवाल जरूर पूछोगी। क्या तुम्हारे पति की गर्लफ्रेंड के हस्बैंड को कभी शक नहीं होता था कि उसकी वाइफ के मोबाइल पर इतने फोन आते हैं? कभी बात करते नहीं सुना होगा उसने? कभी तो उसके हस्बैंड को डाउट हुआ होगा। उसकी वजह भी बताती हूँ। वो कैसे? मैंने विदेश से वापस आने के बाद उसके हस्बैंड से बहुत बार बात करने की कोशिश की। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को जानते और पहचानते थे क्योंकि हम पहले मिल चुके थे। मैंने उसी के स्कूल के स्टाफ मेंबर से उसके हस्बैंड का फोन नंबर लिया। उसने मुझे बताया कि उस लेडी के हस्बैंड आजकल वैसे तो स्कूल के चेयरमैन हैं, लेकिन उनको हियरिंग की प्रॉब्लम है। वो ऊंचा सुनते हैं, इसलिए उनकी वाइफ यानी कि मेरे हस्बैंड की गर्लफ्रेंड ही अपने हस्बैंड का मोबाइल यूज करती है। अब उसके हस्बैंड को क्या पता चलता होगा धनेश कि किससे बात हो रही है, क्या बात हो रही है। ये सब जानने के बाद मैंने सोचा कि ये दोनों तो अपने अपने पार्टनर की कमजोरियों का फायदा उठाकर बड़े मजे कर रहे हैं। मैं मन में इन दोनों को बहुत अब्यूज करती। मैंने अपने हस्बैंड से कह दिया कि देखना कि वो दिन अब जल्दी आएगा कि आप दोनों बहुत पछताओगे। If you succeed in cheating your partner, don't think that your partner is fool. Realize that your partner trusted you much more than you deserve. धनेश मेरी दोस्त, तुम भी मेरी दास्तां सुनते सुनते थक गई होगी और मैं भी सुनाते सुनाते। एक बात बताओ, ये तो तुम भी जानती हो कि when women support each other, incredible things happen. और ये भी सच है, real queens fix each other's crowns. फिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों हो रहा है मेरे साथ? कहते हैं ना कि भगवान हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का साथ देते हैं। शायद इसलिए धनेश भगवान ने तुम्हें मेरे पास भेज दिया मेरी दास्तां सुनने के लिए। सच में धनेश, तुम्हें अपना दर्द सुनाकर मेरे दिमाग और दिल का बोझ हल्का महसूस होने लगा है। तुम जैसे भगवान का रूप बनकर मेरे पास आई हो। सच ही तो कहा है, दोस्ती वह नहीं जो जान देती है, दोस्ती वह नहीं जो मुस्कान देती है। अरे सच्ची दोस्ती तो वह है जो पानी में गिरा हुआ आंसू भी पहचान लेती है। मैं शायद अभी भी अपने रिश्ते को बचाए रखने के लिए चुप रहती, यह सोचकर कि जीवन साथी का मतलब ही यही होता है जो मरते दम का साथी हो। लेकिन अगर आपका लाइफ पार्टनर शादी के बाद से आपको धोखा दे रहा हो, झूठ बोल रहा हो, बेवफा हो, तो उसे जीवन साथी कैसे कहा जा सकता है? देखो धनेश, अब मैं जीना नहीं चाहती। अगर जीती हूं तो अपने बच्चों पर बोझ बन जाऊंगी। वो बच्चे जिनके लिए मैं ये सब बर्दाश्त करती आई हूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आज तो मैं स्वस्थ हूँ। आगे चलकर मेरे शरीर के साथ ना जाने क्या हो। इस दुनिया से चले जाना ही ठीक समझती हूँ। मेरे जो फर्ज थे वो मैंने पूरे कर दिए। धनेश, अगर मैं जीती भी हूँ तो कभी खुश नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि दुनिया का सबसे मुश्किल टास्क होता है टू अनलव द पर्सन यू लव द मोस्ट। उस इंसान से प्यार करना बंद कर देना
जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जिसकी केयर करते हो, फिक्र करते हो, विश्वास करते हो कि वह इंसान मरते दम तक आपका साथी है। बहुत मुश्किल होता है धनेश, बहुत मुश्किल। धनेश, तुम्हारा यह एहसान तो मैं ना जाने कितने जन्मों तक नहीं भूल पाऊंगी। मैंने अपनी सारी दास्तां अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके रखी हुई है। बच्चे सुनेंगे तो सब जान जाएंगे। प्लीज धनेश, अब मुझसे और कुछ भी मत पूछना, कुछ भी मत पूछना। मैं तो अब भी शायद अपनी दर्द भरी दास्तां तुम्हें कभी ना बताती अगर मेरे हस्बैंड ने सिर्फ एक बार मेरे आंसुओं को पोंछकर अपने गले लगा लिया होता और कहा होता कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन नहीं, अब तो मैं ये सुनने के लिए इंतजार करती करती थक गई हूँ धनेश। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। मेरी प्यारी दोस्त धनेश, मैं आज भी उस लेडी के अगेंस्ट एक्शन ले सकती हूँ क्योंकि मेरे पास उस लेडी के इतने सॉलिड प्रूफ है जिसे कोई भी मानने से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन धनेश, उससे होगा क्या? 2 परिवारों की तबाही होगी जो ना मैं चाहती थी और ना चाहती हूँ। इसलिए सोचती हूँ कि मेरा इस दुनिया से चले जाना ही ठीक है, क्योंकि किसी के भी जाने के बाद हर कोई उस इंसान को भूल जाता है और भुला दिया जाता है। मैंने अपने लगभग सारे फर्ज पूरे कर दिए हैं। मैंने तो अपने हस्बैंड की पूरी केयर की है और कर भी रही हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को ही मेरा ख्याल ही नहीं रहा। मैं जानती हूँ दिनेश, तुम मुझसे यही कहोगी, इन दोनों को, ऐसे इंसानों को सबक सिखाना चाहिए। लेकिन मैं तो इतने लंबे समय से इतनी कोशिश करने के बाद भी इनको सबक नहीं सिखा सकी। अब तो हार गई हूँ दिनेश, हार चुकी हूँ। अब तो मुझे सुकून चाहिए जो केवल भगवान के पास जाकर मिल सकता है। मेरी दोस्त, बस अब मुझसे और कुछ भी मत पूछना, कुछ भी मत कहना। अब लेखिका के शब्दों में, मैं इस पुस्तक की लेखिका धनेश थरेजा आप सबको यह मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें किसी की भी सच्ची दास्तां और कहानी को जरूर पढ़ना और सुनना चाहिए, क्योंकि इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों तरह के मैसेज मिलते हैं। कई अच्छी बातें हमारे जीवन में सुधार लाती हैं। कुछ घटनाएं मोटिवेशनल होती हैं, जिनका असर शायद जिंदगी भर हमारे ऊपर रहता है। यह सब मैं इसलिए कह रही हूँ कि इस दास्तां को सुनकर और फिर लिखकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मेरी दोस्त अपनी दास्तां सुनाते सुनाते ना जाने कितनी बार मेरे गले लगकर रोई, वैसे ही जैसे एक बेटी अपनी माँ के गले लगकर रोती है और कहती है, माँ माँ अब और दर्द बर्दाश्त नहीं होता, नहीं होता माँ, और दर्द बर्दाश्त नहीं होता। मैं धनेश थरेजा चाहूंगी कि इस पुस्तक को अधिक से अधिक लोग सुने, क्योंकि यह मेरी दोस्त की सच्ची दास्तां है। इस पुस्तक को सुनने के बाद लेखिका और पुस्तक के बारे में अपने रिव्यू जरूर दें।